हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं रिसाइकलिंग कंपनी ग्रेविटा इंडिया का। सो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इसके बिजनेस वर्टिकल। फिर बात करेंगे डिमांड के बारे में, मार्जिन की ट्रेंड क्या है, फिर कैपेक्स क्या हो रहा है, वैल्यूएशन, फिर आउटलुक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस के बारे में। सो करेंटली अगर देखा जाए तो इसके 90% से अधिक रेवेन्यू जो आता है वो लेड के रिसाइकलिंग की वजह से आता है। कंपनी धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रही है, एल्यूमिनियम में जा रही है, रबड़ में जा रही है, प्लास्टिक में जा रही है। रिसेंटली एक कंपनी एक्वायर की जो कि प्रॉपर रिसाइकलिंग के बिजनेस में। सो हमने बिजनेस वर्टिकल के बारे में एक ब्रीफ में समझ लिया। अब बात करते हैं ग्रोथ कैसा था Q3 में। तो Q3 में इनका देखा जाए तो लेड हो, रबड़ हो, प्लास्टिक हो, लिथियम आयन हो, हालांकि लेड ही मेजोरिटी रेवेन्यू ड्राइव करता है। रबड़, प्लास्टिक, लिथियम आयन ये सब रिसेंटली स्टार्ट हुए। सो इनमें 40-50% के अराउंड ईयर और ईयर ग्रोथ थी। बट अगर देखा जाए एल्यूमिनियम बिजनेस में तो इसमें 50% की दी ग्रोथ थी। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो रिसेंटली एल्यूमिनियम के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं और इनके जो स्क्रैप डीलर है उन्होंने स्क्रैप को होल्ड कर लिया इन्वेंट्री गेन के लिए। इसलिए इनके पास उतना एल्यूमिनियम पहुंचा नहीं और इनका एल्यूमिनियम बिजनेस डिग्रो हुआ 50%। बट मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि आगे नेक्स्ट क्वार्टर में ही अराउंड स्टेबल हो जाना चाहिए, पहले जैसा वॉल्यूम हो जाएगा एल्यूमिनियम बिजनेस। लेट बिजनेस भी क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ स्टेडी है, बहुत बढ़िया नहीं है ना बहुत बेकार। सो यूटिलाइजेशन देखा जाए इनका करेंटली तो जितने भी इंडिया का बिजनेस है इसमें 90% की कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन चल रही है, बाहर के बिजनेस में 65% की यूटिलाइजेशन चल रही है। अब बात करते हैं इनके कैपेक्स के और कैपेसिटी एक्सपेंशन। सो अगर देखा जाए तो F425 में इनकी कैपेसिटी कितनी थी? F425 के स्टार्ट में अराउंड 3 लाख मेट्रिक टन। F426 के स्टार्ट में जस्ट इनकी कैपेसिटी इनकी जो 10% और 3.33 लाख टन थी। सो इस जस्ट 10% कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई। इसलिए F426 में अगर हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में भी अराउंड उतना ही एक्सपेंशन हुआ है, पूरा ईयर ही फ्लैट था ग्रेविटा के लिए। सो यू कैन क्लियरली सी दैट इनका जो बिजनेस है वो मेनली ड्राइव होता है आप कैसे अपना कितना कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हैं। इसलिए इन्होंने F426 में अराउंड 1500 करोड़ के कैपेक्स का F428 तक गाइडेंस दिया था, बट इन्होंने रेड्यूस करके 1250 कर दिया है। और इन्होंने F426 में अच्छी खासी कैपेसिटी ऐड की। इन्होंने टोटल एक्विजिशन और प्लस कैपेसिटी एडिशन देखा है तो 30% प्लस कैपेसिटी एक्सपेंशन बस किया F426 में, जिसका रेवेन्यू आपको दिखेगा F427 में। सो 10% FY26 में आपने कैपेसिटी एक्सपेंशन, F425 में कैपेसिटी एक्सपेंशन किया, इसलिए F426 में आपकी रेवेन्यू ग्रोथ जस्ट अराउंड 5 to 8%, 10% समथिंग है, मीन फ्लैट ही है। और अगर F426 में देखा है तो आपने 30% से प्लस आपने सिर्फ कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। इसलिए मैनेजमेंट की गाइडेंस पे कि 30% प्लस हम ग्रोथ डिलीवर करेंगे और कैपेसिटी आपने इंक्रीज कर लिया है और आपकी यूटिलाइजेशन 90% से प्लस आप बिजनेस में यूटिलाइजेशन अचीव कर लेते हैं। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि मैं 30% प्लस ये डिलीवर करेंगे ग्रोथ। और रिसेंटली इन लोगों ने एक एक्विजिशन भी किया है, राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज करके, जिसकी अराउंड 910 करोड़ समथिंग F425 में रेवेन्यू था। बट क्योंकि कॉपर के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो अब हम ये अज्यूम करें कि 9-10 करोड़ उनकी मैक्सिमम रेवेन्यू पोटेंशियल। फिर भी अगर उसके कॉपर के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1200 करोड़ के समथिंग ये कंपनी अराउंड से रेवेन्यू पोटेंशियल है उसके पास। सो बस केवल इस एक्विजिशन से आपको 20% की रेवेन्यू ग्रोथ मिल गई आपके बिजनेस में। बट आपने रिसेंटली कैपेसिटी एक्सपेंशन जो किया है, इन्होंने 80,000 प्लस मेट्रिक टन की मुद्रा में उन्होंने रिसेंटली ये Q4 में फरवरी में 25 फेब को इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है। वो कैपेसिटी लाइक गई जो कि फास्ट Q3 में ही जाने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ सम रेगुलेटरी इश्यू इन्होंने इसका स्टार्ट हुआ है Q4 में। सो आपने Q4 में आपने 80,000 अराउंड 25% आपने केवल लेट के बिजनेस की जो आपके 90% कवर करता है उसके आपने 20-25% कैपेसिटी एक्सपेंशन कर दी, वो भी स्टार्टिंग में ही आपने F427 के। ये आपको बिजनेस में ग्रोथ ट्राई करेगा। फिर दिसंबर में जाते जाते 45,000 समथिंग आपकी और कैपेसिटी ऐड होने वाली है, तो वो आपकी ग्रोथ को ड्राइव करेगा। सो उनकी जितनी भी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है और ये रिसेंट एक्विजिशन हो रही है
तो इसको हम देख के आराम से ये अज्यूम कर सकते हैं, और मैनेजमेंट ये डिलीवर भी कर सकता है क्योंकि इन्होंने पास्ट में किया है। बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन रिसेंट क्वार्टर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, so we can say that they can deliver 30-35% growth in FY27। अगर हम बात करें EBITDA मार्जिन के बारे में, तो इनके EBITDA मार्जिन रिसेंटली अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में। उन्होंने क्या किया है कि जो भी प्रोडक्ट ये रिसाइकिल करते थे, तो उसमें कुछ वैल्यू एडेड इन्होंने प्रोडक्ट स्टार्ट किया। सो एक्सपेक्टेड है कि 50% इनकी रेवेन्यू ये वैल्यू एडेड सेगमेंट से आएगी। तो जैसे जैसे इनके वैल्यू एडेड सेगमेंट बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनकी मार्जिन भी बढ़ेंगे, और इसी की वजह से इनकी मार्जिन अगर देखा जाए तो भले रेवेन्यू फ्लैट था पूरे ईयर में, बट इन्होंने ग्रोथ पैट के बेसिस पे अच्छा डिलीवर किया। सो अब बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में। तो वार और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से अगर देखा जाए तो FY26 के ईपीएस पे ये करंट 25 से नीचे के पी पे ट्रेड करेंगे। सो और ग्रोथ की आपकी गाइडेंस क्या है, 30% प्लस आप डिलीवर करोगे। सो देखा जाए तो आउटलुक करंटली 0.7 0.8 के पीजी रेशियो पे करंटली कंपनी ट्रेड कर रही है। सो अगर किसी को रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो वो इस कंपनी के बारे में खुद रिसर्च कर सकता है। ये जो मैंने रिसर्च किया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर किसी को इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो वो अपने बेसिस पे खुद रिसर्च करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करे, और उसके बाद इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं वो खुद डिसीजन। मेरे वीडियो से आप केवल रिसर्च को लें, मोटिवेट होकर बाई या सेल को ना करें। दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और कंपनी के बारे में कवर करें। थैंक यू।